जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एसक्यूएल एडवांस एंड बेसिकली ये एसक्यूएल के ही सीरीज में आने वाला है। इससे पहले हमने एक पार्ट ऑलरेडी बना दिया है जो कि है बेसिक्स पे, ठीक है। एसक्यूएल का जो हमने बेसिक्स है सारा, वो हम लोग बेसिक्स क्वेरी के बारे में हम लोग सारा पढ़े हैं और थ्योरी के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग एसक्यूएल एडवांस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी एसक्यूएल एडवांस क्वेरीज के बारे में बात करने वाले हैं कि बेसिक बेसिक जो क्वेरी थी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड जो उसी में थोड़ा एडवांस क्वेरी होता है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं बैकएंड से डेटा फेच करने में, कुछ फिल्टर्स करने में, वो सारे हम लोग इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो ये भी कंप्लीट वन शॉट होने वाला है जिसमें आपको लगातार आप इस वीडियो को वन शॉट में ही ख़त्म कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में। जैसे कि हम लोग व्हाट इज़ एसक्यूएल ये पढ़ चुके थे पिछले वाले वीडियो में, बट जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हैं उनको ही मैं थोड़ा एक लाइन दो लाइन बता ही देता हूँ। जैसे एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस। RDBMS पिछले वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया, आप जाकर उसको पहले देख लो। एंड RDBMS में जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है एसक्यूएल का। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल वी कैन परफॉर्म CRUD ऑपरेशन इजिली विद इन डेटाबेस। CRUD ऑपरेशन का मतलब हो गया क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट द वैल्यू। ये सारे ऑपरेशन हम लोग चारों मेन मेजर ऑपरेशन जो होते हैं वो हम लोग डेटाबेस में परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग जो जो पढ़ने वाले हैं वो हो गया सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल कमांड्स। ये हम लोग पढ़ने वाले, बेसिक्स तो हमने पिछले वाले में पढ़ लिया था एंड यहाँ पे कुछ हम लोग एडवांस वाला पढ़ने वाले हैं। जैसे वेयर, जो फर्स्ट हमें पता वेयर यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, यानी हम कोई भी रिकॉर्ड डेटाबेस में से ला रहे हैं तो उसको फिल्टर करने के लिए कि मान लीजिए हमें ये तो बहुत सारा जिसका ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग बहुत सारा जो कि मान लीजिए क्लास 6 से है तो टेबल टेबल में तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि क्लास 6 से बिलोंग कर रहे हैं, बट वहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं कि जिसका जिसका सेक्शन ए हो, जिसका सेक्शन ए हो। मान लिया अगर टोटल 20 स्टूडेंट है, 20 में से अगर 4 सेक्शन है ABCD, तो हर एक सेक्शन में 5 स्टूडेंट हुए, तो हमने अगर सेक्शन ए लगा दिया तो 20 में से 5 फिल्टर होके आए हैं आउटपुट में। तो ये इसीलिए हम लोग वेयर का यूज़ करते हैं फिल्टर रिकॉर्ड करने के लिए। ऑर्डर वाई का मतलब हो गया कि ठीक है डेटा हमने फेच किया, डेटा आ रहा है, बट वो किस ऑर्डर में आना चाहिए ये हमें पता रहना चाहिए, वो हम यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय उसके लिए। यानी कि मान लिया हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आया, सपोज से यहाँ पे डेटा आया एक का हो गया 5, एक का हो गया 7, एक का हो गया 6 एंड 5, ये सारे आईडीज़ हो गए एंड इसके बाद और भी वैल्यूज़ है। अब हम चाहते हैं कि ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में आए, यानी सबसे छोटा से बड़ा, यानी सबसे छोटा यहाँ पे 5 है और उसके बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 वाला आएगा। यही ये एक ऑर्डर हो गया, या तो फिर 7 6 5 5, ये एक डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर्स हो गए। तो इस पे आएगा वो डेटा, इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर बाई का। एंड ऑपरेटर, ऑपरेटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बेसिक फीचर्स होता है, तो इसमें भी है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। अब तीनों का यूज क्या है इसमें, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो देखते हैं। एंड ऑपरेटर वर्क ऑन मोर देन वन कंडीशंस। ये जो है वो मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है। एक तो हो गया कि हमारा सेक्शन वेयर सेक्शन ए होना चाहिए, तो यहाँ पे लगाएंगे एंड सेक्शन ए के साथ साथ आईडी 5 होना चाहिए, तो इसमें से 5 स्टूडेंट में से एक बाहर निकल के हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो ये दो हम लोग यूज किए कंडीशन, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, तो यहाँ पे हम लोग यूज किए एंड का, इसके लिए यूज करते हैं एंड इसी तरह से हम लोग और का यूज भी करते हैं सेम तरीका से। सेम इसीलिए हम लोग और का भी यूज करते हैं, मोर देन वन, एक लगाया एंड और एक और लगा दिया हम लोग, कोई एक हो जाएगा ट्रू। एंड यहाँ से एक नोट ऑपरेटर हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑपोजिट रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट आया हमारा, यानी मान लीजिए आईडी हमने फेच किया जिसका कि 5 हो, वेयर आईडी इजकल टू 5, और यहाँ पे अगर हमने नोट लगा दिया इसको,
तो जहाँ पे आईडी 5 नहीं है, यानी ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे 5 को छोड़कर। तो ये हो गया नोट ऑपरेटर जो कि अपोजिट काम करता है। एंड फिर हो गया नल वैल्यूज। नल नल जिसका, यानी कि मान लिया जाए हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है, इसमें एक तो हमारा हो गया आईडी एंड एक हो गया नेम एंड एक हो गया एड्रेस, ये वैल्यूज हो गए। अब मान लिया जाए आईडी 1 है, नेम सोनू है, लेकिन एड्रेस यहाँ पे नल दिया हुआ है, एड्रेस हमने फिल नहीं किया। एंड सेकंड का सेकंड है एंड यहाँ पे कुछ नाम है एंड यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे सपोज से पटना, ठीक है, ये दिया हुआ है। बट हमारे केस में जिसका यूजर आईडी 1 है, जिसका आईडी 1 है उसका एड्रेस ब्लैंक है। तो हम यहाँ पे नल वैल्यूज़ की हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या एड्रेस वाला कॉलम में कोई वैल्यू नल है। अगर नल है तो वो किसका है, जिसका आईडी 1 है। तो ये हम लोग फेच करने के लिए नल वैल्यू का यूज़ करेंगे। एंड एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग मेजर परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस तो हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे सपोज से हमारे पास आईडी का एक वैल्यू आया एंड ये दूसरा वैल्यू आया, तो इसको जैसे ही हम लोग फेच किए तो यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग लगा देंगे सम आईडी, यानी जो भी आईडी आया 1 + 2 टोटल 3 आ गए सम आउटपुट में। तो ये हो गया। तो ये हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमारा प्राइस हो गया सपोज से। तो ये हो गया प्राइस, प्राइस में 3 वैल्यू है 10, 20 एंड 30। तो डेटाबेस से जब आ रहा है तो टोटल वैल्यू हमें चाहिए, तो टोटल को सम करके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे प्राइस, और यहाँ पे हमारा सम होकर डायरेक्ट आउटपुट आएगा। इसी तरह से हम लोग एवरेज फंक्शन का यूज करेंगे, AVG। फिर सम फंक्शन हो गया। ऐसे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं एग्रीगेट फंक्शन के अंदर, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेयर से, कि वेयर क्या है, व्हाट इज वेयर। वेयर स्टेटमेंट, ये भी एक स्टेटमेंट ही हुआ। जैसे द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स, यानी रिकॉर्ड्स को हम लोग फिल्टर करने के लिए वेयर का यूज करते हैं। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल द स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफाइड कंडीशन। मान लीजिए हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कोई, तो वहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एक हम टेबल का एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हमने आईडी दिया एंड यहाँ पे हमने रोल दिया एंड यहाँ पे हमने क्लास दिया सपोज से, ठीक है। ये तीनों जो है हमारे कॉलम्स हैं। तो जैसे आईडी जिसका 1 है उसका रोल नंबर सपोज से 59 है एंड क्लास ए है, ठीक है। एंड जिसका 2 है क्लास बी है। ये दो डेटा हमारे डेटाबेस में इंसर्ट है, टेबल में इंसर्ट है। अब इसका यूज करेंगे। देखिए सिंटेक्स सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स सबसे पहले सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं। तो सिंटेक्स हमारा है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, ये सारे कॉलम्स हो गए, फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे हम लोग टेबल नेम स्पेसिफाई करना है। वेयर यहाँ पे आएगा मेन कंडीशन हमारा, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो सपोज से ये हमारा जो टेबल है उसका नाम ही कस्टमर्स रख दिया हमने, ठीक है। इसका नाम ही हम लोग कस्टमर रख देते हैं, जैसे कस्टमर्स, ये हमारा टेबल का नाम है कस्टमर्स, ठीक है। अब क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं वेयर, यहाँ पे लिखा हुआ आईडी इजकल टू 59, बट यहाँ पे हम अपने अनुसार लिखते हैं वेयर रोल इजकल टू 39। ये क्या करेगा, ये इतना सा आपका स्टेटमेंट क्या करेगा, 39 देखेगा मैच हुआ यहाँ पे, इसका पूरा हमारे पास दे देगा आउटपुट में, ऐसे देगा। एंड यहाँ पे 2 है इसका और 39 है और इसका बी है। अब ये आईडी हो गया, ये रोल हो गया एंड ये क्लास हो गई, ये आउटपुट हमारा दे देगा इस स्टेटमेंट के। तो वेयर से हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक 2 रो में से एक स्पेसिफिक रो हमने कंडीशन के अनुसार एक्सेप्ट किया, रिट्रीव किया, जिसका कि रोल नंबर 39 है। तो इसके लिए हम लोग वेयर का यूज़ करेंगे। एंड ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई का हम लोग बात किए थे कि किसी वैल्यू को ऑर्डर में हम लोग ऑर्डर में लाने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द ऑर्डर बाई कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ पे एक टेबल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में दिया है ना, उसी के अनुसार ये हमारा हो गया प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स में आ गया हमारा
सपोज से आईडी है एंड नेम है यहाँ प्रोडक्ट का, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे आईडी 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, नेम में सपोज से आ जाएगा पेन बुक, एंड प्राइस में आ जाएगा 30, 40, 50। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, द ऑर्डर बाई कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट। तो इसका क्या आउटपुट होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में से सब सेलेक्ट कीजिए, ऑर्डर बाई प्राइस, प्राइस के ऑर्डर में। तो जैसे यहाँ 50 सबसे मैक्सिमम है, तो सबसे पहले ये आएगा 3, एंड इसके बाद आएगा इसका नेम और इसका प्राइस, एंड इसी तरह से 40 और ये 30, एंड इसके बाद बुक, और ये आ जाएगा हमारा पेन 3 to 1, ये आ गया। इस तरह से आउटपुट यहाँ पे आएगा ऑर्डर बाय की हेल्प से। अब ऑर्डर बाय के जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पास एक टेबल है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है एंड प्रोडक्ट नेम दिख रहा है, सप्लायर आईडी दिख रहा है, कैटेगरी आईडी दिख रहा है, यूनिट एंड प्राइस दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको डिसेंडिंग का यूज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाई प्राइस, किस पे ऑर्डर लगेगा, ये डिसेंडिंग वाला, ये वाला कॉलम पे लगेगा, प्राइस पे। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी भी सबसे पहले आएगा जो कि मैक्सिमम प्राइस है, तो मैक्सिमम प्राइस तो इसका है 4 नंबर पे, तो ये आएगा फर्स्ट में, एंड उसके बाद ये आएगा सेकेंड में, एंड ये आएगा आपका थर्ड, फोर्थ, एंड फिर ये आएगा फिफ्थ। इस तरह से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इसका। तो ये हो गया हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड एसक्यूएल का एंड ऑपरेटर देखते हैं, इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर देखिए कैसे होगा, जैसे 10 आएगा पहले, फिर आएगा 18, 19, 21, 22, ये आ जाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर में। फिर देखते हैं एसक्यूएल एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे यूज करते हैं, या तो पाइथन में ऐसे यूज करते हैं। ये भी हो गया, ये सब भी यूज करते हैं हम लोग बहुत सारा। तो यहाँ पे भी एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, तो एसक्यूएल एंड ऑपरेटर। तो क्या है इसका, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। एक से जब ज़्यादा कंडीशन है तो एंड का यूज करने वाले हैं। लाइक इफ़ यू वांट टू रिटर्न ऑल कस्टमर्स फ्रॉम स्पेन, ये हो गया पहला कस्टमर, ये हो गया पहला कंडीशन जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है, कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए जो कि स्पेन से है। दैट स्टार विद लेटर जी, ये दूसरा कंडीशन हो गया। एंड जो कस्टमर स्पेन से फिल्टर होके आया उसमें चेक करना है कि किस कौन सा लेटर, फर्स्ट लेटर जो जी है किसका किसका, जो किसका किसका वो है, और नेम जो उसका लेटर जो है वो जी जी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल जैसे दिया हुआ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री स्पेन, पहला कंडीशन, एंड कस्टमर नेम लाइक जी%, दूसरा कंडीशन। ये जी% क्या है, तो जब हम लाइक पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। जैसे जी%, यानी यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है कि जो पहला स्थान है वो क्या होना चाहिए, हमेशा जी। एंड उसका बाद परसेंट, मतलब कि आगे कुछ भी हो सकता है, हम उससे मतलब नहीं, बट जो फर्स्ट वाला है वो जी से स्टार्ट होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो ये आउटपुट जी के अनुसार ही दे देगा एंड स्पेल से फिल्टर करके। एक और एग्जांपल है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, वेयर कंट्री इजकल टू जर्मनी, पहला कंडीशन, एंड सिटी इजकल टू बर्लिन, दूसरा कंडीशन। फिर एक और हमने लगाया, एंड पोस्टल कोड जो ग्रेटर देन 12,000, ये भी हो गया एक कंडीशन। 3 कंडीशन इसमें हम लोग अप्लाई किए हैं, एंड इसमें 2 कंडीशन अप्लाई किए। तो मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम लोग एंड का यूज करेंगे। ठीक है, इधर इधर कंडीशन आ जाएगा एंड इधर भी कंडीशन आ जाएगा। तो ये हो गया एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर देखिए, वेयर द वेयर क्लॉज कैन कंटेन वन और मोर और ऑपरेटर। जो हमारा वेयर कीवर्ड है वो मल्टीपल और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, एक कंडीशन और एक कंडीशन और इसे मल्टीपल यूज कर सकता है। ऑपरेटर इज यहाँ पे और आ जाएगा, तो और ऑपरेटर इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन मोर देन वन कंडीशन। लाइक इफ यू वांट टू रिटर्न ऑल कस्टमर्स फ्रॉम जर्मनी बट आल्सो दोज फ्रॉम स्पेन, यानी एक जो है वो जर्मनी से बिलोंग कर रहा है, एंड कस्टमर फ्रॉम जर्मनी बट आल्सो फ्रॉम स्पेन, लेकिन स्पेन से भी वो कर रहा है बिलोंग, दोनों से कर रहा है, तभी जाके वो कंडीशन ट्रू होगा, एंड जो भी डेटा फेच होगा वो फिल्टर होके आएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ये हो गया हमारा सिंटैक्स, सिंटैक्स हो गया। एंड एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इजकल टू जर्मनी, पहला कंडीशन, और कंट्री इजकल टू स्पेन, दूसरा कंडीशन। ये 2 कंडीशंस लग चुके हैं।
तो ये दोनों कंडीशन से जब फिल्टर होके आएगा डेटा वही फाइनल रिजल्ट होगा। ये और ऑपरेटर हो गया। नोट ऑपरेटर, द नॉट ऑपरेटर इज यूज इन कम्बिनेशन विथ अदर ऑपरेटर्स टू गिव द ऑपोजिट रिजल्ट एज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव रिजल्ट। यानी कि जो रिजल्ट आया, सपोज हम लोग प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे ये हम लोग लगाए एंड यहाँ पे सपोज से हमने किया 4 > 5, ठीक है, तो ये क्या दे रहा है आउटपुट, ये तो दे रहा है आपका फॉल्स। पहले 4 > 5 से है नहीं तो ये दिया आपको फॉल्स, बट क्योंकि नोट लगा हुआ है तो इसको बना देगा ट्रू। बस इतना सा काम है नॉट ऑपरेटर का। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या इसका यूज है। द नॉट ऑपरेटर देख लिया हम लोग। इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट बिलो वी वांट टू रिटर्न ऑल कस्टमर दैट आर नॉट फ्रॉम स्पेन, जो कि स्पेन से नहीं है वैसा हम लोग रिटर्न करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम वेयर नोट कंडीशन यहाँ पे लगेगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल। सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम नोट लाइक %, यानी यहाँ पे देखिए %, है, यानी कि ए इसका मतलब जो हो सिंपल वो ए से स्टार्ट होने वाला है, आगे कुछ भी हो। बट यहाँ पे जब हम लोग नोट का यूज़ किए हैं इसका मतलब कि ये सिर्फ ए से स्टार्ट ना हो, उसके बाद यहाँ पे कुछ से भी स्टार्ट हो सकता है। इसका रिजल्ट इस बेस पे आएगा, ठीक है। नोट का मतलब ये हुआ। अब एक आता है एसक्यूएल नल वैल्यूज़। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लोग इंसर्ट करते हैं कोई भी टेबल में वैल्यूज़, तो कई बार होता है कि हम वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट नल हो जाता है। इसमें अभी एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे टेबल बना के। जैसे ये हो गया आईडी एंड ये हो गया हमारा नेम एंड ये हो गया रोल नंबर सपोज। तो मैंने एक इंसर्ट किया वैल्यू, एक रो हमने इंसर्ट किया जिसका कि आईडी 0 है, नेम जो है वो सोनू है एंड रोल नंबर 59 है, ठीक है। तो इसका तो सब इंसर्ट है सारा, तो नल वैल्यूज़ का इसमें कोई चांस नहीं है। एंड सेकेंड हो जाएगा 1, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया गौरव एंड रोल नंबर ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। एंड थर्ड में भी हमने कुछ इंसर्ट किया एंड यहाँ पे हमने 32, चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे चूंकि नल है इस वाले जो है यहाँ पे ये वाला बॉक्स में जो नल वैल्यू है उसके लिए देखिए एक आ गया अ फील्ड विथ अ नल वैल्यू इज अ फील्ड विथ नो वैल्यू। अ फील्ड विथ अ नल वैल्यू, ये जो नल वैल्यू वाला है वो फील्ड विथ नो वैल्यू, किसी वैल्यू से फील्ड नहीं है तो वो नल वैल्यू है। इफ अ फील्ड इन अ टेबल इज ऑप्शनल, it is possible to insert a new record or update a record without adding a value to this field, then the field will be saved with null value। जैसे यहाँ पे अलाउ है कोई भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट न भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है, देन क्या होगा यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो हम लोग अगर स्किप कर दे इसको, जैसे 1 इंसर्ट किए और यहाँ पे नाम इंसर्ट किए बट रोल नंबर हम लोग इंसर्ट नहीं किए, तब वहाँ पे वो हो जाता है नल वैल्यू। हाउ टू टेस्ट फॉर नल वैल्यू, नल वैल्यू के लिए हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि नल वैल्यू है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज़ विथ कंपेरिजन ऑपरेटर। इससे तो हम लोग कभी भी नल वैल्यूज़ को चेक नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैसे और भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं कि जो रोल नंबर है वो क्या इजकल टू नल है ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे काम नहीं करने वाला। उसके लिए कैसे यूज करेंगे वो देखिए। वी विल हैव टू यूज द इज नल और इज नॉट नल ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर हैं, ये एंड ये दोनों ऑपरेटर हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे पता करने के लिए क्या वैल्यू नल है और नहीं है। तो ये जैसे हमारा पहला हो गया सिंटैक्स। ये जो हमारा पहला सिंटैक्स हुआ, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नल। चेक करना है कि वेयर यहाँ पे कॉलम नेम देंगे क्या नल है, इज नल ऑपरेटर। इज नल सिंटैक्स, इज नॉट नल, ये हो गया इज नॉट नल सिंटैक्स। सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज नॉट इक्वल टू नल। जैसे यहाँ पे एक टेबल में बनाता हूँ आपके सामने, यहाँ पे मैं एक सिंटैक्स अभी लिखता हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया आईडी, ये हो गया रोल एंड ये सपोज हो गया सेशन एंड जो हमारा ये वाला हो गया वो हो गया एड्रेस, ठीक है। तो आईडी 0, रोल नंबर 2, सेशन 2023 ऐसे दे देते हैं और एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं पटना, और इसमें जो 1 है और रोल नंबर 3 है 2324, ठीक है। और ये स्पेस हम लोग खाली छोड़ देते हैं, इसको रहने देते हैं, दो ही रहने देते हैं, ठीक है, एक रो ये एक रो ये।
अब इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। ये जैसे हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो हमारा इसका सपोज से एक्स वाई जेड है, ठीक है, फ्रॉम एक्स वाई जेड वेयर वेयर कॉलम नेम, यहाँ पे हम चेक करेंगे एड्रेस को, वेयर एड्रेस कॉलम नेम हो गया इज नल, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। चेक करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्स वाई जेड वेयर, यानी कि हम सारा कॉलम चाहते हैं, तो ये नल है ये वाला, तो इसका आउटपुट आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 3 23 24 और ये आ जाएगा नल, ये पूरा आपको रिटर्न हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, ये रिटर्न होगा वैल्यू जब हम लोग इसका यूज करेंगे। उसी तरह से इज नॉट नल, क्या नल नहीं है, तो क्या नल नहीं है, ये नल नहीं है, और अगर रहेगा तो वो नल नहीं है, तो ये आउटपुट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया हुआ भी है, इज नल एग्जांपल सेलेक्ट कस्टमर नेम, ये हुआ कस्टमर नेम, सेलेक्ट कस्टमर नेम, ये हो गया कस्टमर नेम, एंड कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, तीन चीज सेलेक्ट करना है फ्रॉम कस्टमर्स, ये कस्टमर्स का टेबल हो गया। वेयर एड्रेस इज नल, वेयर एड्रेस इज नल, तो सपोज से एड्रेस है, तो इसमें तो सारा एड्रेस है, तो सपोज से ये वाला एड्रेस नहीं है दिया हुआ, समझते हैं, ये हमारा ब्लैंक है, नल है, ठीक है, ऐसे। तो क्या होगा यहाँ पे, वेयर एड्रेस इज नल, क्या जहाँ एड्रेस नल है, तो ये वाला आउटपुट में आ जाएगा आपके पास, ये वाला आउटपुट में आएगा इज नल के लिए। एंड जब बात करते हैं इज नॉट नल, तो इसके लिए देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, सेलेक्ट ये एंड, और कॉलम में ये आएगा, फर्स्ट वाला ये आएगा आपका, फर्स्ट सेकेंड एंड ये आएगा थर्ड, ये तीनों ही कॉलम में आएंगे बस आउटपुट में। सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम और एड्रेस, तीनों ही सेलेक्ट करना है। वेयर एड्रेस इज नॉट नल, अगर ये नल है हमारे पास, तो इसके अलावा जो भी नल नहीं है, इसके अलावा जो भी नल नहीं है, जैसे कि ये वाला आउटपुट हो जाएगा, इसमें आएगा एक ये आएगा, एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और इसका तीनों ये तीनों कॉलम्स आ जाएंगे सिर्फ 2 नंबर को छोड़ के, ये और जो बाकी चारों है वो कॉलम आपका रिजल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट हम लोग करते हैं, एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज, कुछ वैल्यूज है हमारे पास, उस पर हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, और सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्रीगेट फंक्शन आर ऑफन यूज्ड विद अ ग्रुप वाइज, ज़्यादातर हम लोग ग्रुप वाइज के साथ यूज करते हैं। एंड क्लॉज ऑफ द स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट, the group by clause split the result set into group of values and the aggregate function can be used to return a single value for each group, हर ग्रुप के लिए सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा एग्रीगेट फंक्शन। जैसे हम लोग सम का यूज करेंगे, तो कितना भी इसमें बहुत सारा मल्टीपल रोज रहे तो, लेकिन सारा को ऐड करके ये फाइनल एक आउटपुट देगा यहाँ पे। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन आर, जैसे सबसे पहले एक तो हो गया मीन वैल्यूज फाइंड करने के लिए, मैक्स वैल्यूज फाइंड करने के लिए, काउंट के हम लोग काउंटिंग करने के लिए, सम में क्या होगा, तो सम में हम लोग सम को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे, एंड एवरेज में एवरेज निकालने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे सारा का लिखा हुआ है, आप एक एक लाइन का अपना देख सकते हो। मीन एंड मैक्स फंक्शन, ये दोनों फंक्शन देखते हैं, एसक्यूएल मीन फंक्शन एंड एसक्यूएल मैक्स फंक्शन। जैसे सिंटेक्स हो गया, सेलेक्ट मीन, और यहाँ पे कॉलम्स नेम हम लोग इंसर्ट कर देंगे, बस बाकी सब सेम रहेगा। इसमें भी कॉलम नेम इंसर्ट करेंगे जिसको कि मैक्सिमम हमको फाइंड करना होगा। जैसे सेलेक्ट मीन प्राइस फ्रॉम इतना, तो मान लीजिए जब प्राइस में एक 20 है, 10 है, 5 है, तो यहाँ पर आउटपुट ये वाला आएगा, 5 का आउटपुट आ जाएगा। एंड इसे मैक्सिमम करें तो 20 का आउटपुट आ जाएगा, 20 वाले रो का, ठीक है। एंड यहाँ पे जब काउंट की बात करते हैं तो देखिए, द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट मैच अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया, एक स्पेसिफिक कंडीशन जब मैच होता है तो काउंट करना है कितने रोज हमारे पास रिटर्न हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी जब प्रोडक्ट्स नाम का टेबल है हमारे पास, उसमें कितने टोटल रोज हैं, सपोज यहाँ पे ये सारा वैल्यूज से फिल है, एंड स्टार मतलब सब फाइंड करना, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये रिटर्न कर देगा हमारे पास 2।
एंड सेलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी, सपोज ये प्रोडक्ट आईडी है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इसका टू 20, इसका 10 है एंड इसका 20 है और इसका एक 30 है, ठीक है। प्राइस ग्रेटर देन 20, एक तो ये हो गया ग्रेटर देन, अगर ये 21 है सपोज से, तो एक तो ये सिलेक्ट होगा 21 और एक 30, ये दोनों सिलेक्ट होगा आपके पास। लेकिन क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट काउंट प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी को काउंट करना है, जैसे 1 2 तो 2 यहाँ पे भी आएगा आउटपुट, ये दोनों हो गया इसका आउटपुट। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ भी है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिखे थे ना, क्वेश्चन जो है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सारा हमें काउंट, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे टोटल 5 आउटपुट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 काउंट करके। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट से जहाँ 20 से ज़्यादा हो प्राइस, तो 20 से ज़्यादा तो एक ये है एंड एक ये 2 है, यानी कि ये और ये रिटर्न करेगा, तो ये और ये रिटर्न करेगा, तो काउंट फंक्शन है। काउंट फंक्शन क्या करेगा, एक और एक 2 2 रिटर्न कर देगा फाइनल, ये हो गया उसका। एंड ये जो एसक्यूएल सम फंक्शन हम लोग देखते हैं, सम फंक्शन क्या करता है, सम करने के लिए यूज होता है। द सम फंक्शन रिटर्न द टोटल सम ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक कॉलम्स जो भी है सारा का सम करके हमें देगा। जैसे ये सिंटेक्स हो गया, आप देख लो एग्जांपल, सेलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, क्वांटिटी ये हो गया हमारा ऑर्डर डिटेल, ठीक है, ऑर्डर डिटेल। अब क्या कर रहा है, ये सम करने के लिए कह रहा है, तो जैसे ही यहाँ से जाएगा तो ये देखेगा ये सारा वैल्यूज मीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ सम करेगा इसको, 12 10 22 हो जाएगा, 22 9 पर 14 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, ये आपका आउटपुट आ जाएगा 76, ये आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करता है एवरेज की, तो एवरेज फंक्शन क्या होता है, एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक कॉलम, कॉलम का एवरेज फंक्शन एवरेज वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये हो गया इसका सिंटैक्स। एंड यहाँ एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट एवरेज, प्राइस का एवरेज निकालना है प्रोडक्ट्स में से, ये प्रोडक्ट्स का टेबल हो गया, एंड ये जो हमारा प्राइस है, प्राइस इसका एवरेज निकालना है, तो सपोज ये सारा को ऐड करेगा, यानी कि 18 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 22 प्लस 21.35 और टोटल, और इसको टोटल कर देना है 5 से, इसका जो आउटपुट आएगा वो रिटर्न कर देगा। ये हो गया एवरेज फंक्शन का यूज। देखेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ एसक्यूएल एडवांस सीरीज विल कम एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो एक और पार्ट हम लोग लाएंगे जिसमें कि और इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट और भी कुछ क्वेरीज है एसक्यूएल के, वो सारे हम लोग उसमें एक्सप्लेन करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। बस इसमें हम लोग उसको आप प्रैक्टिकल आप करना चाहते हो तो कर लो, जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, सेम उसी तरह से प्रैक्टिकल आपको कर लेना है वर्कबेंच सॉफ्टवेयर की हेल्प से। कैसे इंस्टॉल करना है वो अगर आपको नहीं पता है तो वो आप कमेंट में लिख देना, वो मैं बता दूंगा। पिछले वाले वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे कैसे रन करना है, सब रन करके आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।